हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है राजस्थान पब्लिक स्कूल से। मैं राजीव सर, आपका मैथ्स टीचर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर का नेम है इंटीग्रेशन। दिस इज पार्ट फर्स्ट। हम यहाँ पे रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका हिंदी में नाम है समाकलन, इन इंग्लिश में इंटीग्रेशन। तो चैप्टर में क्या है, इंटीग्रेशन का मीन्स होता है कि ये डिफरेंशिएशन का बिल्कुल अपोजिट ऑपरेशन है। और यहाँ पे काफ़ी फॉर्मूले आएंगे, टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा। जैसे यहाँ पे साइन एक्स का हमने यहाँ पे डेरिवेटिव किया है, तो हमारे पास आंसर आया है कोस एक्स। और कोस एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा साइन एक्स। यानी कि ये दोनों ऑपरेशन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होता है 2x। और 2x का अगर इंटीग्रेशन करते हो तो उसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन में आपको ध्यान रखना है कि dx न्यूमरेटर में होगा और डिफरेंशिएशन में जो dx था वो डिनोमिनेटर में होता था। यहाँ पे एक साइन है, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। अगर आप ये ना भी लगाओ तो भी आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेन चीज़ ये dx है। और इससे साफ पता चलता है कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट हो रहा है, x के रिस्पेक्ट। इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले, बट 80% फॉर्मूले आपको लर्न है। क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो पहले आपको बस ये सोचना है कि आपको खुद से ही क्वेश्चन करना है कि यह किसका अवकलज है। या फिर whose derivative is it। अगर आपने खुद से क्वेश्चन किया ना, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको बस ये सोचना है कि किसका डेरिवेटिव होता है। जैसे यहाँ पे cos x है, तो cos x का आपको इंटीग्रेशन करना है। बस आपको ये सोचना है कि किसका डेरिवेटिव करने पे आंसर cos x आया था। तो आपको ध्यान होगा कि sin x का डेरिवेटिव करने पे cos x आया था, तो cos x का आंसर sin x है। ओके, एक कांस्टेंट भी आएगा, वो आपको बाद में बताएंगे। ओके, पहले अपनी ये चैप्टर 9 है, ये सारा अनिश्चित है, यानी कि इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है। इसमें क्या है, आपके पास जो लिमिट है वो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ तक है। और इन शॉर्ट क्या है कि जैसे मान लो, आपको यहाँ समझाया तो कि मान लो यहाँ पे 2 होता, सॉरी यहाँ नहीं, सपोज यहाँ पे 2 होता है इसके साथ, और आप डेरिवेटिव करते तो x करो तो 2x हो जाता और 2 का डेरिवेटिव 0 होता। तो यहाँ पे आंसर क्या आता है, 0। तो देखो, चाहे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर लो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव कर लो, आंसर 2x ही आना है। तो इंटीग्रेशन में हमें क्या पता कि 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होगा या फिर एक्स स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट होगा। तो बेसिकली जो भी हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, उसमें एक कांस्टेंट हो रहा है, आपको राइट करना है। क्योंकि कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। या इन शॉर्ट, आप इस वाले पार्ट का जब डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास आंसर 2x आ जाएगा, चाहे कांस्टेंट लगाओ या ना लगाओ। तो इसलिए डाउट है कि यहाँ पे हो सकता है कि इसका डेरिवेटिव के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट हो, तो आपको यहाँ पे सी जरूर लगाना है। ओके, तो
अगले चैप्टर में आपको सी नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि उसमें आपको लिमिट्स गिवन होगी, तो वो होगा हमारा डिफाइनाइट इंटीग्रल या निश्चित समाकलन। यहाँ पे क्या है, अनिश्चित समाकलन है। तो कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि आपको बस इतना सोचना है, जीरो का इंटीग्रेशन करना है तो आपको बस इतना सोचना है किस किसका डेरिवेटिव जीरो होता था, यानी कि कौन सी टर्म थी जिसका हम डेरिवेटिव करते थे और हमारा आंसर जीरो आता था। आपको बस इतना सोचना है और इतना सोचते ही आपको आंसर मिल जाएगा कि हाँ जी सी था वो। सी कोई कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता था, जीरो होता था। तो यहाँ देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। अब यहाँ पे वन ओवर एक्स क्वेश्चन करना पड़ेगा खुद से कि हुज डेरिवेटिव इज इट, मतलब कि किसका डेरिवेटिव था वन ओवर एक्स। तो आपको ध्यान होएगा कि log x का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स था, तो इसका आंसर आ जाएगा log x प्लस सी। एक्स की पावर n का आपको डेरिवेटिव लर्न करना है क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको लर्न करना है। एक्स की पावर n का जब डेरिवेटिव करते थे तो क्या होता था, पावर आगे जाती थी और वन पावर लेस होती थी। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पे आपको पावर ऐड करनी है वन और पावर डिनोमीटर में आएगी इसमें ऐड होकर। ओके, इसमें क्या है, बेसिकली पहले n आगे आया था फिर पावर माइनस की थी, बट यहाँ पे क्या करना है, पहले पावर प्लस करनी है फिर उस पावर से आपको डिवाइड करना है। यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि हुज डेरिवेटिव इज इट, ये किसका डेरिवेटिव है। e की पावर x का डेरिवेटिव आपको पता ही है, e की पावर x होता था, तो इसका ये था डेरिवेटिव e की पावर x का। ओके, ए की पावर एक्स का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो क्वेश्चन करना पड़ेगा खुद से कि किसका डेरिवेटिव ए की पावर एक्स था। तो आपको ध्यान होगा कि जब ए की पावर एक्स का जब हम डेरिवेटिव करते थे तो हमारे पास आंसर आता था ए की पावर एक्स लॉग ए। तो अगर इस लॉग ए को डिवाइड में ले जाएं तो यहाँ से हट जाएगा। तो इट मीन्स ये हो गया कि इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स है, तो ए की पावर एक्स किसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव है। तो इसका आंसर आ जाएगा कि ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन इज ए रिस्ट पावर एक्स ओवर लॉग ए। एच में आपको बताया था कि लॉग ई जो होता है, जिसका बेस ई होता है, हम उसको शॉर्ट में एल एन भी राइट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं नेचुरल लॉग। ओके, हुज डेरिवेटिव इज cos x, तो आंसर इज sin x। sin x किसका डेरिवेटिव था, तो आपको ध्यान होएगा कि cos x का जब हम डेरिवेटिव करते थे तो माइनस साइन एक्स आता था। इट मीन्स माइनस cos x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो sin x आएगा। तो sin x किसका डेरिवेटिव था, माइनस cos x का। सेक्स के एक्स किसका डेरिवेटिव था, tan x का, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव सेक्स के एक्स होता था। ठीक है ना। हुज डेरिवेटिव इज cos x के एक्स, तो आंसर इज माइनस कोट एक्स। कोट एक्स का जब डेरिवेटिव करते थे आता था माइनस कोस एक्स के एक्स, बट माइनस कोट एक्स का करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ओके, हुज डेरिवेटिव इज sec x tan x, आंसर इज sec x। sec x का डेरिवेटिव क्या होता था, sec x tan x। तो ये जितने भी यहाँ पे फॉर्मूले हैं, बस आपको एक ही क्वेश्चन करना अपने आप से कि हुज डेरिवेटिव इज इट। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि चैप्टर 7 जो था उसमें रिवाइज सिलेबस में ये पोर्शन कट था, तो वहाँ पे ये पार्ट छुड़वा दिया था, बट आपको यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन रिवर्स वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x। इस तरह ये सेम ही होते हैं, बस एक प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। ओके, तो आप ये लर्न मत करो, बस tan x वाला कर लो, इनफ है। ओके, इसी तरह से sec इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है वन ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। इट मीन्स वन ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec इनवर्स x प्लस सी। तो कोसेक इनवर्स में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, इसको छोड़ो। ओके, ये इसका डेरिवेटिव होता था, तो ये होता था मोड एक्स का। बेसिकली मोड एक्स का हम डेरिवेटिव नहीं कर पाते,
क्योंकि मोड एक्स का डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है। ओके, ये छोड़ दो फॉर्मूला। ये अपने चैप्टर 11 में देखेंगे इसके ऊपर, मोड एक्स के ऊपर, जब हम एरिया फाइंड करेंगे। ओके, तो वन, हुज डेरिवेटिव इज वन, किसका डेरिवेटिव वन होता था? आपको याद होगा एक्स का डेरिवेटिव वन होता था। तो यहाँ पे ये सारे हमने फॉर्मूले देख लिए। तो चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, निम्नलिखित फलनों के x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, यानी कि हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ओके, तो मैं आपको इंग्लिश में भी बताता रहूँगा साथ साथ कि समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। तो x की पावर 6 का आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे बेसिकली ये फॉर्मूला लगेगा कि आपको पावर, ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, इसको सही कर लेते हैं। एक्स रेज टू पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन। तो ये आपका आंसर है इसका। तो अब यहाँ पे 6 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 प्लस वन यानी कि 7, और नीचे भी 7, तो आंसर क्या आएगा? एक्स रेज टू दी पावर 7 ओवर 7। अब यहाँ पे रूट एक्स है, रूट एक्स को क्या कहते हैं? पावर हाफ बोलते हैं। तो यहाँ पे पावर हाफ करके आप इसको सेम फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हो। ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन ईजी होते हैं। इसका आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि हुज डेरिवेटिव इज इट, ये किसका डेरिवेटिव था। तो बेटर रहेगा आप इसको अलग अलग थोड़ा सिंप्लीफाई करके इनको अलग अलग रेशो में ले लो। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स की पावर 4 दोनों के डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? ये 1/x² बन जाएगा, और ये 1/x⁴ बन जाएगा। आप इनको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। फिर आपको फॉर्मूला लगाना है x⁴n के इंटीग्रेशन का। ओके, सी एक ही लगा लेना, दो लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, फोर्थ पार्ट में √x को डिवाइड में, ऑब्वियसली जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर माइनस हाफ होगी। फिर सेम फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि कभी क्वेश्चन अगर 1/x का आ जाए और उसका इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, तो बाय मिस्टेक नेवर डू दिस। आप इसको ऐसे मत कर लेना, एक्स की पावर -1 प्लस वन डिवाइडेड बाय -1 प्लस वन। क्योंकि चैप्टर में स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि 80% फॉर्मूले यही है कि क्वेश्चन करना है आपको कि हुज डेरिवेटिव इज इट, ये किसका डेरिवेटिव था। तो 1/x किसका डेरिवेटिव था? log x का। ओके, तो log x प्लस सी होएगा इसका आंसर। एग्जाम्पल 2, यहाँ पे क्या है? ax² प्लस bx प्लस सी। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप। ओके, सेपरेट रखोगे इन सबको, क्योंकि कंबाइंड आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, तो आप इनको सेपरेट कर लो। x को इंडिविजुअली डिवाइड कर लो सबसे, तो ये अपने पास ये टर्म्स आ जाएंगी। ए बी सी यहाँ पे कॉफिशिएंट है, उनका आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है। कॉफिशिएंट का ना तो डेरिवेटिव करना होता है, ना ही इंटीग्रेशन करना होता है। ओके, तो हमारे पास ये टर्म आ गई। ओके, अब यहाँ पे क्या है? इस dx को आप इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हो और अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो। ए आउटर हो जाएगा, क्योंकि आउटसाइड चला जाएगा, क्योंकि ये कॉफिशिएंट है। यहाँ पे सिर्फ x का आपको इंटीग्रेशन करना है। फॉर्मूला वही है, x⁴n ओवर n, x⁴n प्लस वन ओवर n प्लस वन। यहाँ पे b कॉफिशिएंट है और आपको इंटीग्रेशन करना है वन का। ओके, वन दिख नहीं रहा बट अब दिख रहा होगा। ओके, तो वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। यहाँ पे 1/x है, log mod x। ओके, mod x यहाँ पे क्यों लगाया है? क्योंकि log जो होता है उसके अंदर जो डोमेन होता है ये ऑलवेज 0 से ग्रेटर होना चाहिए। 0 से लेस होने पे एरर आ जाता है और डिफाइन नहीं होता है log। एग्जाम्पल 3, साइन स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस कोस एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। ओके, पहले तो इस पूरे क्वेश्चन को कोस में चेंज कर दें। साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। फिर ये a² माइनस b² की आइडेंटिटी थी, जिसमें a प्लस बी, a माइनस बी आ जाएगा। ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कोस एक्स। और इनका इंडिविजुअली आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। वन का इंटीग्रेशन यानी कि हुज डेरिवेटिव इज वन, वन किसका डेरिवेटिव था? तो एक्स का था।
हुज डेरिवेटिव इज माइनस कोस एक्स, तो वो, चलो ये अपने ये क्वेश्चन कर लेते हैं, हुज डेरिवेटिव इज कोस एक्स, तो कोस एक्स इसका डेरिवेटिव था साइन एक्स का, साइन एक्स का डेरिवेटिव करने पे कोस एक्स आता था, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है, आप अलग अलग डिवाइड मत कर देना, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं कि एक्स स्क्वेयर और एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 1, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं होता कभी भी मैथ्स में, ठीक है ना। और अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, ओके, तो यहाँ पर अ, इनको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे और इसको सब, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 हो जाएगा ये, तो एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा एक्स माइनस 1 और नीचे 1 ओवर एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे बेसिकली तीन इंटीग्रेशन होंगे, एक तो एक्स का, एक माइनस 1 का और एक 1 ओवर एक्स प्लस 1 का, तो एक्स का इंटीग्रेशन होएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन होएगा एक्स, और जैसे 1 ओवर एक्स का होता है वैसे ही 1 ओवर एक्स प्लस 1 का होता है, एक्स के साथ ऐड में कोई भी कोफिशिएंट कोई भी कांस्टेंट हो, इंटीग्रेशन सेम ही रहेगा, ओके। जैसे 1 ओवर एक्स का इंटीग्रेशन करते थे तो क्या आता था आंसर, एल एन एक्स आता था, तो सेम वे से यहाँ पे इसका आ जाएगा एल एन एक्स प्लस 1 प्लस सी, कांस्टेंट आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक नहीं समझ आया तो एक और तरीका है समझाने का इसको, इसमें ट्रिक है या रूल समझ लो इसको, कि न्यूमरेटर में कभी भी पावर डिनोमिनेटर के अगर इक्वल है या ग्रेटर है तो आप डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कैसे करते हैं आपने 10th क्लास में लर्न किया होगा। तो सबसे पहले आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे इसको, एक्स से, तो इट विल बिकम एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, चेंज साइन, ये कैंसिल हो जाएगा और इट विल बी माइनस एक्स। अब किससे इंटू कराओगे, माइनस 1 से, तो दैट विल बी माइनस एक्स माइनस 1, ओके, चेंज साइन, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। अब इससे आगे डिवाइड जाएगा नहीं, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे राइट करोगे, इसको आप राइट कर सकते हो x माइनस 1, यानी कि डिविडेंट, सॉरी कोशेंट प्लस डिवीजर, और सॉरी रिमाइंडर ओवर डिवीजर, ओके। तो ये सारा जो क्वेश्चन है हमने इसको सिंप्लीफाई करके ये बना दिया, ये ऐसे ही है जैसे आप अपने छोटे मोटे डिवाइड करते हैं, जैसे 5 को 2 से डिवाइड करना है तो आप क्या करते थे, इसको 2 राइट करके, चलो यहाँ पे 7 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 6 और रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको क्या राइट करते थे, 3 राइट 1 ओवर 2, या फिर 3 प्लस 1 ओवर 2, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ये एक ही बात है, इसका आंसर भी 7/2 आएगा और इसका आंसर भी 7/2 आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवीजर, यानी कि भागफल प्लस भाजक का किसके साथ, सॉरी शेषफल का किसके साथ रेशो, अनुपात भाजक के साथ, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर आ जाएंगे डिवाइड करके। और डिवाइड कब करना है, डिवाइड तब करना है जब न्यूमरेटर की पावर, यानी कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर
ग्रेटर देन इक्वल हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अदरवाइज आपको डिवाइड नहीं करना। इक्वल हो तो भी डिवाइड कर देना, ग्रेटर हो तो भी डिवाइड कर देना, बट लेस होने पे डिवाइड मत करना। ओके, चलो एग्जाम्पल 5 देखते हैं। एग्जाम्पल 5 है √1 प्लस साइन 2x dx। अब आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि हुज डेरिवेटिव इज इट, तो आपको जल्दी से आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि पता ही नहीं किसका डेरिवेटिव था। तो इट मीन्स आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप, तो बहुत से तरीके हैं, मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा सिंप्लीफाई करने के। तो यहाँ पे पहले बुक वाले का मेथड देख लेते हैं, इसने क्या किया। इसने 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फॉर्मूला यहाँ पे इसने ओपन कर दिया 2 sin x cos x। तो इफ़ यू सी वेरी केयरफुली देन यू विल फाइंड इट इज़ होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर है साइन एक्स प्लस कोस एक्स का, और होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और इट विल बिकम साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता था, माइनस कोस एक्स का, और कोस एक्स किसका डेरिवेटिव होता था, प्लस साइन एक्स का। यानी कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स और कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और ये आ जाएगा साथ में कांस्टेंट सी। एक और तरीका है इसका, वो काफ़ी अच्छा है, वो एवरग्रीन है, क्योंकि 80% क्वेश्चन में ही आप उसको अप्लाई कर सकते हो। वो तरीका क्या है कि क्वेश्चन को ट्राई करो कि कॉस में चेंज हो जाए। यानी कि आपको कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को कॉस में। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस कोस 90 माइनस 2x। ओके, यहाँ आप कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। अब 1 प्लस कोस का एक फॉर्मूला होता था, मैं आपको यहाँ पे बताया। तो एक तो था कि 1 प्लस कोस 2a इक्वल होता था 2 कोस स्क्वेयर ए के। काफ़ी फेमस आइडेंटिटी है। और 1 माइनस कोस 2a इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वेयर ए। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये अपने पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस का इसलिए कोस स्क्वेयर, और एंगल का हाफ हो जाएगा। ओके, एंगल कितना बन जाएगा, 90 का 45, और 2x का हाफ x। अब √2 इंटीग्रेशन बाहर आ जाएगा। ओके, अब मैं इंटीग्रेशन में कर देता हूँ साथ में इसका, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा सिंपली कोस 45 माइनस एक्स dx। ओके, अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ इसका। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन करना है कि किस पूछ डेरिवेटिव इज कोस, तो आंसर आएगा साइन साइन 45 माइनस एक्स। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी आप इंटीग्रेशन करो ना, तो x का जो भी कॉफिशेंट हो ना उससे डिवाइड जरूर करना है। तो यहाँ पे x का कॉफिशेंट है -1, तो -1 से डिवाइड होएगा। ये चीज़ सभी इंटीग्रेशन में अप्लाई होती है कि लास्ट में आंसर को डिवाइड करना है किससे, कॉफिशेंट ऑफ x से, जो x का कॉफिशेंट था या x का गुणांक था। तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब आप कहोगे कि ये आंसर और ये आंसर डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। जब साइन का आप फॉर्मूला लगाओगे a माइनस बी का, तो यही रिजल्ट आएगा। आप ट्राई कर सकते हो इसको, और
क्योंकि साइन 45 कितना होता है 1/√2, और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और ओवरऑल यही आंसर आएगा। तो ये दोनों आंसर सही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एग्जाम्पल 6, 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x। अभी आपको फॉर्मूला बताए देंगे कि ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स सॉरी साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स होता है tan स्क्वायर एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें नहीं पता कि हुज डेरिवेटिव इज tan स्क्वायर एक्स, किसका डेरिवेटिव करने पे tan स्क्वायर एक्स आता था। लेकिन इतना पता है कि sec स्क्वायर एक्स का हमें पता है कि किसका डेरिवेटिव होता था, ये होता था tan एक्स का। तो आप इसको sec स्क्वायर एक्स में चेंज कर सकते हो इजीली। sec स्क्वायर -1 आइडेंटिटी है ये। अब वही क्वेश्चन करना है आपको, हुज डेरिवेटिव इज sec स्क्वायर एक्स, आंसर इज tan x, एंड हुज डेरिवेटिव इज 1, आंसर इज x। यानी कि tan x का डेरिवेटिव ये होता था और x का डेरिवेटिव 1 ही होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/1 प्लस साइन एक्स। तो पहले इसका तरीका देख लेते हैं, फिर मैं आपको अपना तरीका बता दूंगा। इसमें क्या किया, 1 माइनस साइन एक्स ऊपर नीचे इंटू करा दिया और नीचे एक कॉस स्क्वायर बन गया और इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया। ये sec स्क्वायर एक्स बन गया और ये बन गया साइन ओवर कॉस यानी कि tan, और एक कॉस रह जाएगा वो sec एक्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन करना है कि हुज डेरिवेटिव इज sec स्क्वायर एक्स, आंसर इज tan x, एंड हुज डेरिवेटिव इज sec x tan x, आंसर इज sec x। और अगर पजल हो जाए तो मेरा एवरग्रीन मेथड लगा सकते हो, वो क्या था, कॉस में चेंज कर दो क्वेश्चन को। ओके, इट विल बिकम 1/1 प्लस cos 90 माइनस एक्स। 1 प्लस cos x का फॉर्मूला ये हो जाएगा 2 cos स्क्वेयर एंगल का हाफ मीन्स 45 माइनस एक्स dx। ओके, तो इट विल बिकम 1 और 2 को बाहर ले लो, तो यहाँ पे x/2 आएगा, एंगल का हाफ करना है इधर। ये cos के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sec स्क्वेयर 45 माइनस x/2 dx। ओके, नाउ पुट क्वेश्चन योरसेल्फ कि हुज डेरिवेटिव इज sec स्क्वायर एक्स, किसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स होता था, तो आंसर इज tan x, tan। ओके, और एंगल सेम ही रहेगा 45 डिग्री माइनस x/2, ओके, प्लस c। अब आपको एक चीज़ बताई थी मैंने कि x के कोफिशिएंट से जरूर डिवाइड करना है, तो वह -1/2। ये 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा -tan 45 माइनस x/2 प्लस c। ओके, अब आप ये मत सोचना कि ये आंसर और ये आंसर डिफरेंट है, ये दोनों आंसर सेम ही है। आइडेंटिटी लगाने पे ये चीज़ बन जाएगी। ओके, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 है, एक वक्र की प्रवणता आपको दे रखी है dy/dx = 2x माइनस 3/x², और यह वक्र बिंदु 1 1 से गुजरता है। वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। द स्लोप ऑफ ए कर्व इज गिवन बाय dy/dx = 2x माइनस 3/x²। इट passes through 1, 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो बेसिकली इक्वेशन जो होती है उसमें कहीं पे भी डेरिवेटिव नहीं होता था। आपको पता ही है, हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं उसमें सिर्फ एक्स वाई होते हैं, कोई डेरिवेटिव नहीं होता था। तो इट मीन्स हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका। ओके, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हम इसका करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट
या आप राइट कर सकते हैं अप्लाई इंटीग्रेशन। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x माइनस 3/x² dx। अब यहाँ पे डेरिवेटिव है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली यहाँ पे y आ जाएगा। ओके, 2 कॉफिशेंट है और इंटीग्रेशन इसने कर रखा है, यहीं पे बताया तो 2 कॉफिशेंट है, बाहर आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, वही फॉर्मूला x की पावर n वाला। यहाँ पे x की पावर -2 जाएगी, तो इसका इंटीग्रेशन -2 + 1 दैट इज -1, और इसी से डिवाइड करना है प्लस c। अब ये हमारे पास आ गया आंसर, बट ये c हमें पता है इक्वेशन में c नहीं होता, c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपको इसने पॉइंट दे रखा है 1,1, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। टेम्परेली हम ये वैल्यू पुट करके देखेंगे, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी -3। बेसिकली आंसर तो आपका यही है, बट कमी क्या है, इसमें c की वैल्यू नहीं थी। c की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अब हमारा आंसर फाइनली ही आ गया और ये बन गई इक्वेशन। एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। ओके, थैंक यू।